हिंदी में आज अब हम लोग निताई धाम में आए हैं, एक चक्रा धाम। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशकारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रभानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जन्मवपतये नमः वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी हम लोग जिस प्लेस में है, इस प्लेस का नाम है हाटूगाड़ा और एक नाम है जानू कुंड। जानू मीन्स जो नी जॉइंट को जानू बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा घटना हुआ, जैसे हाटूगाड़ा और एक नाम है सर्व तीर्थ कुंड। सर्व तीर्थ कुंड का मीनिंग है यहाँ पर सारा दुनिया का सारा तीर्थ यहाँ पर एक साथ समाये हुए हैं इसी कुंड में। तो एक बार क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु का पेरेंट्स, उनका पिता माता उन इच्छा प्रकाश किए कि हम लोग सब तीर्थ जाएंगे और पवित्र नदी में नहाएंगे, क्योंकि तीर्थ का मीनिंग है जे वहाँ पर जो नदी है, पवित्र नदी है, वहाँ पर नहाना है और वैष्णव का संग करना है, और वहाँ पर जो विग्रह है वो विग्रह दर्शन करना है, यही काम है। तो उन्होंने भी इच्छा प्रकाश किया कि हम लोग जाएंगे और सब तीर्थ में जो पवित्र नदियाँ हैं उसमें नहाएंगे, भगवान को दर्शन करेंगे और वैष्णव संग करेंगे। लेकिन उस टाइम नित्यानंद प्रभु कोई 8-10 साल का बालक थे और उनका पिता माता भी एजेड थे, और आज से करीब 550-560-70 साल पहले का बात है। तो उस टाइम तीर्थ भ्रमण के लिए सिर्फ साधन का चल के जाने पड़ता था। उसमें कोई बोल कार्ड था और ऐसे चल के जाना पड़ता। तो उतना दूर कौन उनका लागेज कैरी करेंगे, कौन ये करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा जे उनको लेके कौन जाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, सब तीर्थ को उन्होंने यहाँ पर बुला लिया और सब तीर्थ यहाँ पर कुंड में समा गए। जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड तैयार हुआ, इसी टाइप में ये सब तीर्थ यहाँ पर समा गए। तो उनका माता पिता को बोले जे यहाँ पर सब तीर्थ आ गए, आप नहाओ। लेकिन उनका माता पिता को उतना विश्वास नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, नित्यानंद प्रभु सब तीर्थ को इशारा किया और सब तीर्थ अपना स्वरूप में आके नित्यानंद प्रभु को, माता पिता को अपना परिचय प्रदान किया। माते हम गंगा है, माते हम यमुना है, माते हम सिंधु है। ये सब सिंधु, कावेरी, गोदावरी सब तीर्थ यहाँ पर आ गए। तो वो लोग विश्वास किया और तभी से यहाँ पर ही वो लोग नहाए और कहीं पर नहीं गए। तो इसलिए इस तीर्थ का नाम, इस कुंड का नाम है सर्व तीर्थ कुंड। और एक घटना है कि नित्यानंद प्रभु का एक बड़े भाई थे, उनका नाम था बंकिम। बंकिम भगवान का नाम है। तो बंकिम भाई, उनको सब गांव वाले लोग सब बोलते हैं बांकाड़ाई, उनको बांका बोलते हैं। बंकिम मीन्स टेढ़ा। तो उसको ऐसे बांका बोलते हैं, टेढ़ा को बांका बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक बार उनका मम्मी बोल रहे थे जे बेटा जाओ पिताजी को सुबह का खाना दे के आओ, प्रसाद दे के आओ, क्योंकि उस टाइम सब खेती बाड़ी करते थे। तो अर्ली मॉर्निंग खेती में चला जाते थे। तो वही 7-7:30 बजे बोलते थे जब जाओ कुछ प्रसाद दे के आओ, क्योंकि 11-12 बजे तक काम करेंगे, उसके बाद चला आएँगे। तो उस टाइम तो ट्रैक्टर उक्टर नहीं था ना, तो चले जाते। तो उनका बेटा का उस टाइम खेलने का मूड था, वो उनका इच्छा नहीं था जाने का। अभी अगर नहीं जाएंगे तो मम्मी डांटेंगे। तो उन्होंने क्या किया,
जल्दी जल्दी आए। और अभी तो सोचिए किसी के घर में 1 केजी 2 केजी इस टाइप का कुछ सामान रहते, लेकिन उस टाइम वो ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करते थे और बहुत सारा खेती था, तो वहाँ पर मज़दूर लोगों के लिए खाना ये बहुत मैंने बहुत कुछ रहता था। तो बड़ा बड़ा क्ले का पॉट से वो सामान रहता था। तो सुबह एक्चुअली बंगाली कल्चर में यहाँ पर था कि आप पाप राइस, पोटैटो चिप्स या सब्जी बना के बहुत सारा खाते थे। तो मूढ़ी इसको लोकल लैंग्वेज में मूढ़ी बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, घर में गए और इतना बड़ा सा पॉट में कैसे लेंगे, तो उन्होंने एक टूल लिया, टूल का ऊपर से चढ़े और चढ़ के एक बर्तन से निकालेंगे, लेकिन 2 हाथ में पकड़ने होगा तो निकालेंगे कैसे, तो उन्होंने क्या किया इधर से 2 हाथ निकाल लिया। तो 2 हाथ में बर्तन पकड़े और 2 हाथ से मामला मैंने मूढ़ी निकाल रहे हैं। तो दरवाज़ा खुला है, उनका मम्मी क्या हुआ ना पीछे से आया, तो उन्होंने देखा जो मेरा बेटा जैसा है, लेकिन क्या है ना उनका 4 हाथ। तो फॉरेन कैसे हुआ, तो उन्होंने बोला क्या बांका ना, तो उन्होंने जैसे आवाज़ दिया तो बंकिम राय ने पीछे मुड़ के देखा मम्मी, तो उन्होंने अपना लीला संवरण किया और धीरे धीरे आके पिताजी को देने चला गया। तो कुछ नहीं बोला, देने चला गया। तो पिताजी खाए, फिर बर्तन लेके आए और यहाँ इस कुंड में आके ये जो इसको बोलते हैं हमारा लोकल लैंग्वेज में हाथू बोलते हैं, वो ऐसे गाड़ के उन्होंने इसी पानी में समा दिया। कौन पिताजी? बंकिम राय बेटा, उन्होंने इसी पानी में समा गया। एक्चुअली बंकिम राय जो थे वो नित्यानंद प्रभु कौन थे? नित्यानंद प्रभु बलराम थे। तो आदि शंकर सन उनका जो एक्सपेंशन है, जो उनका भाई ये सब है, वो तो विष्णु सब तो विष्णु का एक्सपेंशन है ना। तो उन्होंने उनका हम लोग क्या बोलते हैं, विष्णु का और एक नाम है क्या, नारायण। नारायण का मीनिंग क्या है? नार प्लस अयन। नार मीन्स जल और अयन मीन्स निवास। तो भगवान अपना स्थान में चला गया। ऐसे नहीं है जो पानी में डूब गए, वो पानी में एक्चुअली नारायण पानी में रहते हैं, तो उनका निवास है पानी, तो उन्होंने अपना स्थान में प्रवेश कर लिया। तो ये स्थान है, इसका इसलिए नाम है, और एक नाम है हाटू नारा। तो यहाँ समाधि भी हो गया बंकिम जी का? हाँ, जल समाधि। हाँ, जल समाधि। लेकिन एक्चुअली समाधि नहीं बोलते हैं, वो इसी कुंड में समा गए। विष्णु तत्व है ना? हाँ, समा गए। जैसे आप टोटा गोपीनाथ में पुरी में तो टोटा गोपीनाथ को महाप्रभु समा गए। टोटा गोपीनाथ को समाधि नहीं बोल सकते। हाँ, महाप्रभु का समाधि नहीं बोल सकते। विष्णुप्रिया जी धमेश्वर महाप्रभु में, जैसे विष्णुप्रिया का जो सेवित विग्रह है धमेश्वर महाप्रभु, उसको धमेश्वर महाप्रभु बोलते हैं, उनमें समा गए। लेकिन उनको हम विष्णुप्रिया माता जी को समाधि नहीं बोल सकते, समा गए, मर्ज हो गए। तो ये है नित्यानंद प्रभु। बंकिम राय इतना पावरफुल थे, मैंने एक्चुअली तो पावरफुल हो गई, वो विष्णु तत्व है, लेकिन वो इतना सुंदर लीला विलास करते थे। एक बार एक घटना है क्या, यहाँ पर वो बच्चे लोग गुल्ली डंडा खेल रहे थे। तो गुल्ली डंडा खेल रहे थे, तो खेलते खेलते देखा जे गांव वाले लोग सब डर के मारे इधर से आ रहे, दौड़ के आ रहे। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ? ना वो मुस्लिम लोग ने गांव में आक्रमण किया, वो लोग सबको चढ़ाई कर दिया और सबको मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। बोला ऐसा? तो उन्होंने गुल्ली डंडा खेल रहे थे, लाठी था हाथ में, और अकेले पूरा मुस्लिम समाज से भिड़ गए और इतना मार मारे सबको भगा दिया, दौड़ाया। दौड़ते मुस्लिम लोग उनका डर से दौड़ते यहाँ से कम 8-10 किलोमीटर दूर में वो लोग जाके
सांस ले रहे। हाँ, तो उतना दूर तक उनको भगा दिया। तो वहाँ पर मुस्लिम लोग इधर आ नहीं पाया उनका पावर से। तो उस स्थान का नाम हो गया सासपुर। वही मुस्लिम लोग बास करते थे। अभी भी उस स्थान का नाम है सासपुर और उधर मुस्लिम है। कितना दूर है? कम से कम 8-10 किलोमीटर। तो आपको आप लोग रामपुरा जाएंगे ना, हाँ। तो उसी रास्ता में पड़ेगा अच्छा। सासपुर। तो ऐसे बंकिम राय थे। तो यही बंकिम राय यहाँ पर है। और हम लोग जाएंगे उसके बाद पांडव तालाब। तो यहाँ पर पंच पांडव अज्ञातवास में जब थे 1 साल का, तो पंच पांडव यहाँ पर आए थे। तो पंच पांडव आके यहाँ पर एक ब्राह्मण का घर में शेल्टर लिए थे। तो ब्राह्मण का घर में शेल्टर लिए थे। ब्राह्मण पंच पांडव तो ब्राह्मण बन के आए थे ना, कुंती माता भी थी। तो उन्होंने क्या करते थे, बाहर में भीख मांग के जो भी कलेक्ट करते थे कुंती माता को देते, और कुंती माता को पका के भीमसेन को आधा और बाकी सबको आधा देते थे। तो इसमें भीमसेन को पेट नहीं भरता था, तो लेकिन चला जाता था। इस टाइप चलते चलते एक दिन कुंती माता देखे जे ब्राह्मण पत्नी, ब्राह्मण, उनका बालक सब रो रहे हैं। तो कुंती माता ने उनको बोले जी क्या बात भाई, आप लोग को बहुत खुशी संसार था, आप लोग बहुत आनंद में थे, लेकिन अचानक ऐसे बदलाव की कैसे, आप लोग क्यों आज दुखी हो, क्यों रो रहे हैं? वो कुछ बोल नहीं रहा। तो कुंती माता ने जब प्रेशराइज किया तब उन्होंने बोले देखो माँ, यहाँ पर एक दैत्य रहता है, राक्षस रहते हैं। तो उस राक्षस का नाम है बक राक्षस। तो गांव में आके जब मर्जी वो आ जाते थे और सबको जिसको सामने मिलता था वो पकड़ के खा लेते थे। और बहुत तंग करते थे। तो हम लोग उनका साथ एक मीटिंग किया और उसमें सिद्धांत हुआ जे आपको हम एक बोल कार में पूरा खाना देंगे और एक मनुष्य जाएगा और 2 गाय रहेगा, तो उसको आप लोग खा लीजिएगा और गांव में आके डिस्टर्ब मत करो। तो उन्होंने राजी हो गए। तो हर दिन एक गांववासी को जाने पड़ता था। तो आज वही हमारा घर का पाला है। तो अगर प्रभु चला जाएंगे तो क्या होगा, हम लोग को कौन देखभाल करेगा? एकमात्र तो वही तो कमाते थे। और हम चला जाएंगे तो मेरा बेटा को कौन देखेगा, पति को कौन देखेगा? बेटा को भेजेंगे तो हम लोग को श्राद्ध किया कर्म कौन करेंगे? तो यही हम लोग सोच रहे थे। तब कुंती माता ने उनको आश्वस्त किया कि देखो आज का पाला हम लोग देख लेंगे, क्योंकि हमारा 5 बेटा है, 5 बेटा में एक बेटा को हम भेज देंगे, आप निश्चिंत रहो। तो ब्राह्मण पत्नी बोले नहीं नहीं नहीं, कैसे होगा, आप हम लोग को आश्रय में है, आश्रय में है उनको देखभाल करना आश्रयदाता का काम है। तो आप लोग को हम कैसे भेज पाएंगे, ये तो अधर्म है, ये नहीं कर पाएंगे। तो कुंती माता ने बोला जी नहीं नहीं, हमारा बेटा मंत्र जानते हैं, मंत्र का माध्यम से वो दैत्य को, राक्षस को अंत कर देंगे। तो उन्होंने बोला नहीं जी झूठ करेंगे क्योंकि वो ब्राह्मण है। तो उन्होंने उनको समझाने से समझ गए और उन्होंने भेज दिया भीमसेन को। बोले जी बेटा जाओ, तुम्हारा काम है। भीमसेन खुशी खुशी गए क्योंकि इतना सारा खाना मिलेगा आज। उन्होंने लेके गए और माझ रास्ते में आराम से पूरा खाना खा लिया, गाय को छोड़ दिया और सो गए, पेड़ के नीचे सो गए। इधर से जब समय हो गया, समय से खाना नहीं आ रहे, तो राक्षस तो माने भूख का मारे आग बबूला हो गया। उन्होंने दौड़ते दौड़ते गांव का तरफ आ रहे, माझ रास्ते में देखा एक बड़ा सा मनुष्य, हाँ, वो एक पेड़ का नीचे सो रहे हैं। तो उनको अच्छा नहीं लगा, उनको जगाया, क्या भाई यहाँ पर सो रहे? और उन्होंने देखा जे एक गाय का गाड़ी जो है वो पड़ा है, उनमें कुछ खाने का टुकड़ा भी है लेकिन कुछ नहीं है। उन्होंने समझ लिया कुछ तो घटना हुआ।
तो उन्होंने जब भीमसेन को जगाया, भीमसेन जाग के देखा कि राक्षस आ गए। तो बोले क्या हुआ ना, हमारा खाना कहाँ है, हमारा गाय कहाँ है, हैं? तो उन्होंने बोला सब छोड़ दिया, हम खा लिया। तो उन्होंने और भी गुस्सा हो गया, उनका साथ लड़ाई हो गया। तो लड़ाई में राक्षस को वहीं पर अंत कर दिया। तो ये बकासुर बोल के, कोटासुर बोल के एक प्लेस है, वहाँ पर एक घटना हुआ था। तो उस स्थान में वही उनको अंत कर दिया। तो वो जो स्थान में ब्राह्मण का घर था, वही स्थान को बोलते हैं पांडव तला, नारीपोता का बोले। हाँ सब एक एक। तो और एक यहाँ पर तो स्थान है। पांडव यहाँ पे सब अभी भी हैं। देखिए शास्त्र में जो बोलते हैं क्या, ये चिन्मय प्लेस है। एक्चुअली एक घटना बोलते हैं, हमारा गुरु महाराज बोलते हैं, ये जो धाम है ना, ये धाम माने ब्रह्मा का क्रिएशन में नहीं है। ये भगवान बोलते हैं ना, अवतरण कर रहे हैं। अवतरण मीन्स क्या है, ऊपर से ऊपर से आ रहे मीन्स, जैसे सिंपल एक एग्जांपल देखिएगा, हमारा कभी कभी अमेरिका का प्रेसिडेंट जब आते हैं, मैंने एक्चुअली मटेरियल एग्जांपल स्पिरिचुअल एग्जांपल का साथ मैच नहीं होता है, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा देने पड़ता है। तो जब अमेरिका के प्रेसिडेंट आते हैं, तो प्रेसिडेंट कैसे आते हैं ना, जब आने का उनका रूटीन हो जाता है, तो क्या होता है, उनका जो स्पाई है, ये सब है, वो लोग पहले ऑब्जर्व करने के लिए आते हैं। उसका बाद वो लोग रिपोर्ट देते हैं, फिर एक ग्रुप आते हैं और फिर रिपोर्ट देते हैं। ऐसे करके कई ग्रुप आके माहौल देख के प्रेसिडेंट आते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट कैसे आते हैं, जब वहाँ का एक फोर्स 1 बोल के फ्लाइट है, उसी फ्लाइट में वो आते हैं, उसमें सारा कुछ साधन है, माने सेक्रेटेरिएट पूरा सेक्रेटरी सिस्टम है, माने सब कुछ है, माने आदर्श कुछ क्या बोलते हैं, हम सुने जे आदर्श कंट्री से अमेरिका का वार लग गया तो वहीं से वो कंट्रोल कर पाएंगे, इसी तरह सिस्टम है। ऐसे कि खाना पीना सब कुछ उस वहाँ पर है। तो वो क्या कहते हैं, अदर्स कंट्री में आते हैं, लैंड करते हैं। लैंड करने के बाद वो ऑन रोड जो जाएंगे, इधर से उधर जाएंगे, तो उनके लिए अलग से कार रहेगा, लिमोजिन कार, वो भी अमेरिका से आएगा। उनके लिए सिक्योरिटी रहेगा, वो भी अमेरिकन होगा। तो देखिए, एक साधारण व्यक्ति जिसका एज 8 ईयर्स, मैंने आपको प्रेसिडेंट का वहाँ पर चुनाव होता है 4 साल के लिए, तो 2 बार चुनाव होता है। सोचिए 8 साल का, तो उनका एज लिमिट कितना है, 8 साल। लेकिन 8 साल का एक पर्सन इतना कुछ कर पाते हैं, तो हमारा प्रभु जब आएंगे वो क्या कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो जब आते हैं ना, तो ये लैंड जो है, ये मिट्टी जो है, ये मिट्टी माने ब्रह्मा का क्रिएशन में नहीं है, वो खुद वो माने जैसे फोर्स 1 को यहाँ पर लैंड किया, उस तरह इस चिन्मय धाम को भगवान ने लैंड कराया। माने ये नहीं है जैसे माने हमारा ब्रह्मा का क्रिएशन में नहीं है। तो इसलिए ये चिन्मय है, माने ये अभी भी, माने तब भी था, अभी भी है, फिर फ्यूचर में भी रहेगा। तो इसलिए हाँ, जैसे चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बोले ना, अद्यावधि से लीला करे गोरा राय, कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। मैंने अभी भी सेम पास टाइम हो रहा है, लेकिन कौन देख पा रहे ना, जो भाग्यवान है, जिसका तकदीर में है, जो गुरु गौरांगा का कृपा प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए अभी भी यहाँ पर पांडव विराज। कोई मैंने सुना वहाँ पे पेड़ बन गए हैं पांडव, ये सच नहीं है? प्रमाण नहीं, सच नहीं है नहीं बोल सकते, लेकिन प्रमाण नहीं है। हम लोग तो देखिए, हम लोग शास्त्रों अनुसार चलेंगे। एक्चुअली जो भी ऐसे बहुत सारा घटना है, जो घटना बहुत लोग देखे या कानों कान चल रहा है, लेकिन वो शास्त्र में पेरूर है, वो शास्त्र में नहीं है। एक घटना सुने थे राधा कुंड में, 5 पेड़ थे। हाँ, वो सच है। हाँ, वो सच है, क्योंकि वो उल्लेख है, शास्त्र में उल्लेख है।
लेकिन यहाँ पर वो उल्लेख नहीं है, हाँ। तो तो ये है। फिर आप बताइए नाभि पोता। नाड़ी पोता क्या है? नाभि बोलते हैं लेकिन एक्चुअली नाड़ी बोलते हैं। नाड़ी नाड़ी। मीन्स क्या होता है? ये जो नेवल कॉर्ड होता है ना, उम्बिलिकल कॉर्ड। हाँ हाँ, जो माँ के हाँ पेट से वो बाहर क्या होता है, मम्मी का साथ बच्चा का कनेक्शन। कनेक्ट होता है, मैंने उसी से वो खाना खाते हैं, सब कुछ उसी से होता है। तो जब जन्म होते हैं तो वो नेवल कॉर्ड मिनिमम इतना बड़ा सा रहता है। तो उस टाइम क्या होता है, हम लोग का पहले मैटरनिटी सेंटर हॉस्पिटल नहीं था, तो जो नॉर्मल नर्स मैंने दाई माँ बोलते हैं, हम लोग दाई माँ बोलते थे, हाँ। वो लोग वो नेवल कॉर्ड को काट करके घीटा बांध के 8-10 घीटा बांध के छोड़ देते थे। और छोड़ देने का बाद क्या होता है ना, वो किसी किसी का 14 दिन में, किसी किसी का 21 दिन में, किसी का 1 मंथ में ऑटोमेटिक वो सूख के वो झड़ जाता था। तो झड़ने का बाद वो एक अच्छा माने पवित्र कपड़ा में, लाल कपड़ा में वो बांध के उन्होंने गांव में एक पॉन्ड का किनारे गाड़ देते थे। तो उसको बोलते हैं नाड़ी पोता, माने उस वो खून का साथ, वो माने उस ज़मीन का साथ, उस गांव का साथ वो बच्चा का रिलेशन बन जाता है। तो इसलिए उस जिस स्थान में गाड़ते हैं उसको बोलते हैं पोता, माने हम लोग बंगाली में बोलते हैं पोता। तो इसलिए उस स्थान का नाम हुआ नाड़ी पोता। तो वहाँ पर नित्यानंद प्रभु का माने कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। माने वहाँ पर नित्यानंद प्रभु जब बच्चे थे, सब बच्चा लोगों को लेके वहाँ पर खेलने के लिए आते थे। तो खेलने के लिए आते थे, तो ऐसे तो बच्चा लोग अभी तो सोचिए, अभी का बच्चा लोग तो गेम में सब व्यस्त बिजी है। लेकिन उस टाइम क्या होता था, गांव का जो खेलना है, गुल्ली डंडा है, याद बहुत सारा कुछ खेलना, तो ये सब होता था। लेकिन उन्होंने वो भी नहीं करते थे, उन्होंने क्या करते थे, ड्रामा करते थे, हाँ। और वो भी ड्रामा कैसे करते थे ना, पौराणिक ड्रामा करते थे, राम लक्ष्मण का, महाभारत का, ये सब ड्रामा करते थे। तो हमारा गुरु महाराज एक बार बोल रहे थे, हम सुने थे, गुरु महाराज के साथ आए थे तो सुने थे, जे गुरु महाराज बोल रहे थे यहाँ पर एक बार नित्यानंद प्रभु अपना सब यार दोस्त को लेके एक ड्रामा का रोल करने के लिए वो रेडी कर रहे हैं। तो सबको एक एक रोल दिया, किसी को हनुमान बनाया, किसी को मेघनाथ बनाया, मैंने मेघनाथ का साथ लक्ष्मण का युद्ध का एक रोल होगा। तो ये सब बनाया, और खुद क्या हुआ ना, लक्ष्मण जी। तो चलो लड़ाई शुरू हो गया। लड़ते लड़ते क्या हुआ, जो मेघनाथ ना एक फ्लावर वो बाण जैसा उनको मारे, और नित्यानंद प्रभु मूर्छित होकर गिर पड़े। तो देख रहे बच्चे लोग, देख रहे नित्यानंद प्रभु उठ नहीं रहा, खड़ा नहीं हो रहा। तो वो लोग डर गए, बच्चा लोग है, सब देखा, नाक में देखा सांस है कि नहीं, मैंने वो लोग समझ नहीं पा रहे। वो सोचा जे अरे कुछ हो गया, ये मर गया। तो वो लोग रोते रोते गांव में चला गया। आज जब मैंने बच्चे लोग बोला निताई मर गया, तो मानो जो जिस हालत में थे, मैंने गांव में पुरुष महिला कन्या, मैंने जो जिस हालत में थे सब लोग आ गए। इसलिए ना निताई इतना सुंदर, इतना क्यूट थे, मैंने सब गांव का प्राण था। तो उनका जब ऐसा स्थिति आया तो वो लोग सब आ गए, आके देख रहे हैं, हाँ सच में निताई का प्राण नहीं है। तो वो लोग रो रहे, तो मैंने भूल ही गए जे ये मेरा बेटा नहीं है। हाँ, मैंने सोचिए सब सोच रहे हैं जे अपना बेटा। तो कहाँ से एक बूढ़ा आया, के बोले क्या भाई है, सब लोग गांव वाले सब आप लोग रो रहे हैं, क्या हुआ? देखो हमारा निताई मर गई। कैसे हुआ ना, क्या जाने कैसे हुआ, गिर गया, मर गया। तो उन्होंने बोला ऐसे तो नहीं होगा। तो बोले क्या कर रहे थे? तो बच्चा लोग को बुलाया, बच्चा लोग बोले जो हम लोग एक ड्रामा कर रहे थे। ना कौन सा ड्रामा कर रहे थे ना, मेघनाथ का साथ युद्ध कर रहे थे। तो कितना दूर तक हुआ, कौन सा रोल था? तब उन्होंने बोला मेघनाथ का साथ युद्ध हो रहा था और मेघनाथ ने बाण चलाया और उन्होंने गिर पड़े। तो बूढ़ा वो समझ गए ये क्या हो रहा। तो उन्होंने बोला ये काम करो, इसका बाद रोल कंटिन्यू करो। हाँ,
कंटिन्यू करो। तो उन्होंने क्या किया, फिर से उसका बाद क्या होगा ना, हनुमान जाएंगे, गंधमादन पर्वत लेके आएंगे, विशल्यकरणी लेके वो वैद्य को देंगे। तो उन्होंने ऐसे रोल किया, वैद्य को दिया और वैद्य ने रगड़ के उनका नाक में जैसे दिया, फिर नित्यानंद प्रभु अरे वो उठ गए। हैं, तो वो स्थान में ऐसे नित्यानंद प्रभु बहुत सारा कुछ लीला संग मैंने ये जहाँ पे नाड़ीपुता जगह। हाँ, तो वो नाड़ीपुता में एक जहाँ पर नित्यानंद प्रभु का नेवल कॉर्ड जो गाड़ा था ना, तो वहाँ पर एक बकुल ट्री, ऑटोमेटिक बकुल बाद ट्री में उठाया। हुआ था, हुआ था, ग्रो किया। तो वो बकुल ट्री ऐसा मने था जैसे सांप का फन जैसा, ऐसे फन जैसा। हम सुने, हमारा हिज होलीनेस गौरांग प्रेम स्वामी महाराज बोले 40-50 साल पहले भी था वहाँ पर वो। उसका बाद वो चल गए, तो वहाँ पर और एक बकुल ट्री यहाँ का लगाया प्लांट किया। तो वो स्थान बहुत सुंदर संरक्षण किया। तो वो स्थान को वो सब कोई बोलते हैं वो शंकर संत का मने ये है, तो इसलिए वो स्थान का नाम है नाड़ीपुता। वैसे भगवान का जो जन्म होता है वो तो मतलब भगवान आते हैं पहले पिता के मन में, फिर पिता के हृदय में, फिर माँ के हृदय में जाते हैं, फिर माँ के हृदय से माँ के गर्भ में आते हैं। ऐसे भगवान का जन्म होता है। तो उनका नाड़ी का कनेक्शन चाहिए क्या भगवान का जन्म? देखिए, जब हम उतना तो ये नहीं है, लेकिन नाभि तो जैसे माँ का गर्भ में आएंगे, तो माँ का गर्भ में आने से तो सिस्टमेटिकली जो है वो तो पालन करने पड़ेगा ना। वो तो नेवल कॉर्ड तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो अगर नेवल कॉर्ड नहीं रहेगा तो कैसे वो ग्रो करेंगे। उन्होंने तो दिखा रहे हैं जे हम एक मनुष्य हिसाब से आ रहे हैं, उस हिसाब से तो आ रहे हैं। वो तो ऐसे तो जैसे भगवान कृष्ण अपीयर्ड हुआ था मथुरा का कारागार में, कंस का कारागार में अपीयर्ड हुआ था। उन्होंने क्या है, पहले विष्णु फॉर्म में आए, तब उनको वसुदेव और देवकी माता ने प्रे किया। प्रे करने के लिए करने के बाद उन्होंने बोले, प्रभु हम तो इस रूप में आपको नहीं चाहा, हम तो एक छोटा सा बालक रूप में चाहा। तब विष्णु ने वहाँ पर ये किया क्या ना, भगवान कृष्ण का फॉर्म में, छोटा बालक का फॉर्म में आ गए। तो ये वो डायरेक्ट आए थे, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट नहीं आए ना, नहीं समझ गया। तो इसलिए उनको लीला है हाँ, उसको जो मनुष्य लीला में जो है वो संगठित किया, ऐसे है। अच्छा, फिर कहाँ जाना है? फिर यहाँ पर कुछ ही दूर में एक पद्मावती कुंड है, जहाँ पर मैंने नित्यानंद प्रभु का नाना जी ने वो कुंड उनको दान किए थे, जे उसी कुंड में हमारा बेटी नहाएंगे, ये करेंगे। क्योंकि पहले क्या था, वो जो हमारा गर्भ गृह है जहाँ पर नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान है, वहाँ पर एक कुंड है, श्रुतिका गृह के पास। हाँ, श्रुति, वो कुंड है। उस कुंड में क्या होता था ना, उस टाइम तो नल उल कुछ नहीं था ना, नदी का पानी या पॉन्ड का पानी, मतलब तालाब का पानी पीते थे और घर में कुकिंग के लिए यूज़ होता था। लेकिन जिस कुंड में पानी पीना और पीने का काम और कुकिंग का काम चलेगा, उस पॉन्ड में कोई नहाएंगे नहीं, कोई कपड़ा खींचेंगे नहीं। तो इसलिए उनको बाहर में एक तालाब दिया था, दान किए थे, वहाँ पर नहाने के लिए, सिर्फ नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए। और नित्यानंद प्रभु हुआ था ना, तो उनका जो वस्त्र धोने के लिए वो यूज पर्पस वहाँ पर दिया है, इसलिए उस कुंड का नाम है पद्मावती कुंड। तो वो वहाँ पर वो उस कोने में है वो पद्मावती कुंड। उसका बाद हम नाड़ीपुता के थोड़ा पीछे, हाँ, पीछे साइड में हम गए थे, बहुत बड़ा कुंड। हाँ, और इसका बाद और एक प्लेस है यहाँ पर, वो जगन्नाथ विग्रह है। जगन्नाथ विग्रह भी बहुत सुंदर प्रकट लीला है। जब नित्यानंद प्रभु का पेरेंट्स उन्होंने सोचे थे जे हम लोग जाएंगे जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए,
लेकिन यहाँ से जगन्नाथ जी करीब 750-800 किलोमीटर दूर है। हाँ, तो जाएंगे कैसे? उस टाइम में चल के जाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु सोचे, वो बच्चे थे तो सोचे थे उनको लागेज कौन कैरी करेंगे, उनको लेके कौन जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ को बुला लिया। जगन्नाथ दर्शन दिया, उनका पिता माता को दर्शन दिया और उनको पिता को बोले जे आप एक वुड लेके हमारा विग्रह बनाओ और आप जिस विग्रह बनाओगे हम आके आपका पास सेवा ग्रहण करेंगे। तो हराई पंडित ने एक जगन्नाथ बलराम सुभद्रा महारानी का विग्रह बनाया और वो विग्रह अभी भी सेवित हो रहा है वहाँ पर। तो वो विग्रह और पूरी का जो विग्रह सेम है, वो नॉन डिफरेंस है। तो इसलिए उस टाइम से सब जगन्नाथ हराई पंडित एंड पद्मावती देवी और उड़ी भी नहीं गए, तभी से जगन्नाथ सेवा भी कर रहे थे और दर्शन भी हो रहा था। तो इसलिए वो जगन्नाथ हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे। उसका बाद नेक्स्ट जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर बांका राय है, बंकिम राय, एक भगवान कृष्ण का मूर्ति है। वो मैंने ये जो नेक पोर्शन है ये एक्स्ट्रा बैंड है, मैंने थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा है। तो कृष्ण को देखिएगा, बहुत सुंदर क्यूट, बहुत क्यूट है। तो वो क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु वहाँ पर, यहाँ पर जमुना है, उल्टा उजान मैंने वो उल्टा बहती है। तो जमुना है, जमुना जी, तो वहाँ पर कदमखंडी घाट है, वहाँ पर नहाने का समय उनको मिला था, नित्यानंद प्रभु को मिले थे। कौन सा मिला, क्या मिला? वो बंकिम राय बोल के एक कृष्ण का मूर्ति मिला, पूरा मूर्ति मिला, पूरा मूर्ति मिला था उस नदी में। नदी में मिला तो उन्होंने आके घर में रखा था। उसका बाद तो नित्यानंद प्रभु एक सन्यासी लेके नित्यानंद प्रभु को लेके चला गया था। तो उन्होंने वो मूर्ति पूजा भी नहीं कर पाए और प्रतिष्ठा भी नहीं कर पाए, तो घर में रखा था। तो उसका बाद नित्यानंद प्रभु जब संसारी माने गृहस्थ हुए तो उन्होंने खर्दा चला गया, खर्दा में रहते थे और वहाँ पर उनका पुत्र संतान हुआ बीरचंद प्रभु। तो बीरचंद प्रभु आज जानवा माता एक बार आए थे यहाँ पर, आके उन्होंने घर से वही मूर्ति खोज के निकाली और निकालने के बाद बीरचंद प्रभु ने वहाँ पर एक बहुत सुंदर भव्य मैंने मंदिर बनाया और उसी मंदिर में उनको प्रतिष्ठा किया। प्रतिष्ठा करने के बाद उन्होंने नाम दिया बंकिम राय। नित्यानंद प्रभु के मतलब परिक्रमा में चले जाने से और नहीं पूजा हो सकता? ना, पूजा नहीं हुआ, तो मैंने उनको इंस्टॉल भी नहीं किया, वो घर में रख दिया। उसके बाद अचानक तो चला गया, तो घर में था। तो उसका बाद जब खोज के निकाला उस बेटे ने, तो वहाँ पर प्रतिष्ठा किया। प्रतिष्ठा करने का किया तो उन्होंने क्या किया, प्रतिष्ठा हुआ तो भगवान को 17.5 kg राइस और उसी हिसाब का सब्जी बना के सेवा किया। तो उस प्रतिदिन तो उसी दिन से सिस्टम हो गया क्या, ये उतना राइस और उसी हिसाब का सब्जी भगवान को निवेदन करते हैं। 17.5 kg। तो उस टाइम से हर दिन हो रहा था। तो वो तो पहले जो था, पहले सबको बांट देते थे। अभी वहाँ पर कूपन सिस्टम है, पुजारी लोग जिसको लेना है लेना है पहले देने से वो लोग सबको देते हैं, प्रसाद मिलता है, महाप्रसाद मिलता है। लेकिन सिस्टम सेम है, भोग उतना ही लगता अभी भी। और बीरचंद प्रभु जानवा माता ने बहुत सारा संपत्ति वो बंकिम राय को दान कर किया था। जे इस संपत्ति का जो ये होगा, अर्निंग होगा, उसी से भगवान का सेवा चलेगा। तो वहाँ पर बाद में राधा रानी को वहाँ पर प्रतिष्ठा किया और राइट साइड में जानवा माता को लाके प्रतिष्ठा किया, क्योंकि जानवा माता वहाँ पर नित्यानंद प्रभु उसी विग्रह में मार्च हो गए, समा गए बंकिम राय का विग्रह में। तो उसी विग्रह में मार्च हो गए, इसलिए उस विग्रह को नित्यानंद प्रभु और भगवान कृष्ण का हिसाब से वहाँ पर सेवा होता है।
तो मैंने कृष्ण का विग्रह में नित्यानंद प्रभु मार्च हो गए। तो हम लोग का पर उनका बेटे ने पहले ही स्थापना कर दिया था। हाँ, पहले स्थापना की, उसका बाद उन्होंने मार्च किया। अच्छा। तो यहाँ पर दो विग्रह बहुत फेमस है। एक है धामेश्वर महाप्रभु, जहाँ पर विष्णुप्रिया माता ने मार्च हो गए, और यहाँ पर नित्यानंद प्रभु माने बंकिम राय, जहाँ पर नित्यानंद प्रभु मार्च हो गए। और आपका पुरी में तो एक है जो टोटा गोपीनाथ। तो ये तीन विग्रह बहुत महत्व स्पेशल है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बांकीम राय नाम क्या नित्यानंद प्रभु ने नाम दिया था उनका? हाँ, बंकिम राय नित्यानंद ना बीचचंद बीचचंद नित्यानंद प्रभु तो कुछ कर किया नहीं। हाँ, वो तो घर में मिला, घर में रख के चला गया। हाँ, नित्यानंद प्रभु तो कुछ किया नहीं। उसके बाद यहाँ पर नित्यानंद प्रभु का विश्राम चला है, मैंने जो सन्यासी लेके गए थे, तो बच्चा है ना, तो वहाँ पर जाके बनियन ट्री का अंडर में बैठे थे, उसको बोलते हैं नित्यानंद प्रभु का विश्राम तला। नित्यानंद दूर है वहाँ से जस्ट हमारा इस्कॉन टेम्पल से 100 मीटर का दूरी है। 100 मीटर हम देख सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं। और नित्यानंद प्रभु हमारा इस्कॉन का टेम्पल से जस्ट 10 मीटर दूरी में कदमखंडी घाट है, जो बोल रहे थे, जहाँ से बंकिम राय जहाँ से इसको मैंने फाउंड किया। और नित्यानंद प्रभु का जहाँ पर जन्म हुआ, वहाँ पर कुछ स्थान है जो महत्वपूर्ण है। वहाँ पर क्या हुआ ना, एक जो स्थान है उसको बोलते हैं सूती का मंदिर। सूती का मंदिर मीन्स जब भगवान ने यहाँ पर आए थे, तो उस टाइम कोई हॉस्पिटल मैटरनिटी सेंटर नहीं है। तो हम लोग का बंगाली का उस टाइम यहाँ का रिवाज था क्या, जे और मैंने जब माता जी लोगों को प्रेगनेंसी टाइम होता है, तो 6-7 मंथ में उनको अलग एक रूम में शिफ्ट कराते हैं। जो ओरिजिनल में रूम में रहते हैं, उस रूम में नहीं रह के अलग रूम में शिफ्ट कराते हैं। अटैच बाथरूम होता है, थोड़ा वो दाइमा का अंडर में, मैंने वो एक जस्ट वहाँ पर ही उनको डिलीवर हुआ है, हॉस्पिटल जैसा। तो वहाँ पर क्योंकि ये बहुत हमारा शास्त्र में बहुत कारण है, क्योंकि उस टाइम सोचिए घर का आधा फैमिली मेम्बर जाएंगे, ये जीवाणु होगा, माने जाम होगा, ये होगा, तो उनको अलग से रखते, उनको अलग ट्रीटमेंट होता है, माने वो मैसाज, ये बहुत सारा कुछ होता था। दाइमा बहुत ये जानते थे। तो वहाँ पर नित्यानंद प्रभु डिलीवर हुआ। इसलिए उस रूम को बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सूती का गृह, लेकिन भगवान के लिए सूती का मंदिर। तो वो सूती का मंदिर हम लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे। उसका बाद जो पुकुर है उसका नाम क्या है, जहाँ पे पास में वही तो बोला ना, जो कुकिंग पर्पस, उसका नाम दिया, नाम नहीं जानते, और वहाँ पर उल्लेख भी नहीं है। वो पॉन्ड है जो कुकिंग पर्पस यूज होता था, पीने का पर्पस, घर का काम ना, काम मीन्स पीने के लिए, रसोई के लिए, अदर्स नहाना धोना कुछ पद्मावती कुंड में। तो और साइड में एक पीपल का पेड़ है। उस पीपल का पेड़ में जब सन्यासी नित्यानंद प्रभु को लेने के लिए आए थे, मैंने एक बार हराई पंडित का घर में एक सन्यासी आए थे, तो वहाँ पर आके विश्राम लिए थे। पहले का रीति रिवाज क्या था ना, सन्यासी किसी घर में जाते थे, ब्राह्मण हो जिसको घर में जाते थे, लेकिन जाके भिक्षा लेते, 1-2 दिन रहते भी, लेकिन उन्होंने क्या कहते हैं, उनसे सब सूखा कुछ लेते थे और खुद पका के अपना भगवान इष्ट देव को भोग लगाते थे, और वो खाते थे और प्रसाद देते थे। किसी का हाथ का खाना नहीं खाते थे, मैंने किसी का बना हुआ नहीं खाना खाते थे, वो सन्यासी हो ब्रह्मचारी हो, पहले का नियम था। तो वो सन्यासी वहाँ पर पेड़ का अंडर में बैठ के वहाँ पर शेल्टर लिया, और उन्होंने भोग बना के खाए। तो जाने का समय वही सन्यासी नित्यानंद प्रभु को मांग के लेके गया था। तो विश्राम किए थे सन्यासी, इसलिए उस स्थान का नाम है सन्यासी तला। वो पेड़ का नीचे का अंदर में है, वो निताई बाड़ी का अंदर में है, तो उसका नाम है सन्यासी तला।
वही सन्यासी तला का और एक नाम है क्या ना, जब विश्वरूप हमारा चैतन्य महाप्रभु का बड़े भाई विश्वरूप सन्यास लिए थे, सन्यास लेने का बाद उनका नाम हुआ था शंकरारण्य। हाँ, तो शंकरारण्य चलते चलते यहाँ पर भी आए थे, यानी निताई धाम में आए थे, तो वहाँ पर उन्होंने उसी पेड़ का नीचे विश्राम लिए थे। हाँ, तो उसका उस स्थान का और एक नाम है विश्वरूप तला। हाँ, उसको उसका बाद चैतन्य महाप्रभु क्या हुआ ना, एक बार उनका पिताजी का श्राद्ध पिंड दान करने के लिए गया गए थे। तो गया में ईश्वर पाद से दीक्षा हुआ, उनका हरि नाम दीक्षा हुआ। तो उस दीक्षा का बाद उनका भाव जागृत हुआ, मैंने उन्होंने दिखाया जो हम प्रकट किया, अलग लीला प्रकट किया। तो वहाँ से उन्होंने इतना मने कृष्ण प्रेम में मत हो गए, जो राधा रानी का जैसे भाव हुआ था ना, जे वृंदावन में राधा रानी जब रास लीला में कृष्ण अप्रकट हो गए थे, तो सब सखी राधा रानी पागल का भांति जो भी लता गुल्म सबको आलिंगन कर रहे हैं, किसी को पूछ रहे हैं बोलो मेरा खाना कहाँ। इस टाइप में चैतन्य महाप्रभु उधर से आए, आज जाते जाते कानाई नाथसला आए थे। कानाई नाथसला में क्या हुआ ना, छोटा बालक रूप में कृष्ण को साथ दर्शन हुआ, कृष्ण दर्शन दिए, और कृष्ण दर्शन दिए, महाप्रभु से आलिंगन किया, आलिंगन करने के बाद दिशे पे ऐड हो गया। और भगवान को मैंने इतना विरह सेपरेशन का मूड हुआ, भगवान जब डिसअपेयर्ड हो गए तो इतना विरह का मूड हुआ, उन्होंने पागल का भांति दौड़ते दौड़ते इधर उधर भाग रहे हैं, सबको पूछ रहे हैं बोलो मेरा कृष्ण को कहाँ जाएंगे, किधर कृष्ण मिलेगा, कहाँ पर है। ऐसे पूछते पूछते उन्होंने यहाँ तक आए, और जो पीपल का ट्री है उनका गले का जो माला है ना, वो माला उनको दिया, ये बोल पेड़ हमारा कृष्ण कहाँ मिलेगा। वो पेड़ को भी पूछ रहे थे। तो उस स्थान का और एक नाम है माला तला। तो इस टाइप में वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर प्लेस है, हम लोग दर्शन करेंगे। उसके बाद तो ये वही पीपल का पेड़, तीनों लीला वहीं पे। सेम अभी भी वो है। पीपल का पेड़, बैनियन ट्री, ये सब बहुत दिन जीवित रहते हैं। और एक्चुअली ये तो भगवान का स्पर्श है, भगवान का साथ लीला विला ये, तो उसका भी एक महत्व है। वो भी सोचिए भगवान का पार्षद है, वो भी भगवान का पार्षद है। तो उसका बाद नित्यानंद, ये चैतन्य नित्यानंद बाग प्लेस में बहुत सुंदर है यहाँ का जो मैंने आचार्य लोग हैं, उन्होंने बहुत सुंदर एक मंदिर बनाया, बहुत सुंदर मंदिर बनाया। वहाँ पर नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का विग्रह है, इधर लेफ्ट साइड में जगन्नाथ विग्रह है, उधर राइट साइड में नित्यानंद प्रभु बलराम का फॉर्म में रास नृत्य किया, वो सब है। और नित्यानंद प्रभु का विग्रह का बाजू में जो महाप्रभु का विग्रह है वो नटुआ गौरांग है, वो जो नरहरि सर, हाँ नरहरि सर का जो बनाया था, इसका मिडिल साइज वाला मछला जो साइज है वो यहाँ पर है। तो वो दर्शन कीजिए, तो आपको दो दर्शन हो जाएगा। छोटा वाला कहाँ है? छोटा वाला चिकन में कल एक्सीडेंटली हम लोग को जो नरहरि सरकार के घर में। हाँ, नरहरि सरकार ठाकुर का घर है, वहाँ दो होता है, गोपाल भी होता है। हाँ, गोपाल भी होता है। तो पहले नित्यानंद प्रभु के लीलाओं के बाद हम वहाँ जाएंगे। हाँ, तो सेम मैंने एक ही स्टाइल में है वैसे ही नित्य रहता है। एक हाथ तो ऐसा है, एक हाथ है आशीर्वाद दे रहे हैं, अभय दे रहे हैं, और एक हाथ में ऐसे है नित्य रत्न जो है, नित्य उसका नाम है नटुआ। तो वो दर्शन करेंगे, उसके बाद हम नित्यानंद हमारे इस्कॉन टेम्पल जाएंगे। इस्कॉन टेम्पल में तो नित्याई चांद और आधा वृंदावन मोहन ललिता विशाखा, बहुत सुंदर है। अच्छा, ये जो भीष्म पितामह का जो चक्र यहाँ पड़ा, इसलिए इसका नाम एक चक्र धाम है। भीष्म पितामह का चक्र नहीं, कृष्ण का चक्र है।
वो कृष्ण ने जो उठाया था। मैंने हाँ। क्या चक्र नहीं, क्या हुआ जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो भगवान कृष्ण तो बोले तो हम तो अस्त्र नहीं उठाएंगे, और भीष्म बोले ठीक है चलो प्रभु हम देखेंगे, आपको अस्त्र उठा के रहेंगे। तो इन्होंने भी पन लिया और उन्होंने भी पन लिया, दोनों का पन, लेकिन भक्त का पन भगवान रखते हैं। तो जब युद्ध शुरू हुआ तो भीष्म देव ने इतना प्रतिज्ञा किया जे आज तो हम अर्जुन को अंत करेंगे, तो इतना घमासान लड़ाई शुरू किया। तो भगवान ने क्या किया, भीष्मदेव को रोकने के लिए उन्होंने जो रथ जो टूट गया उसी रथ का पहिया लेके उन्होंने भीष्मदेव को मारने चला गया। तो अर्जुन ने पैर पकड़ लिया, अरे प्रभु क्या कर रहे हैं, आप तो यहाँ पर प्रॉमिस किए थे। तो उन्होंने बोले नहीं छोड़ो, वो हमारा प्रॉमिस हमारा पास जाओ, लेकिन हम आज उनको देख लेंगे। तब भीष्मदेव ने शस्त्र छोड़ दिया, उनको तो जानते हैं जे ये हम तो सकेंगे नहीं यार, पहले तो हम तो सफल हो गए। तो उन्होंने शस्त्र छोड़ दिए, और भगवान भी जानते हैं जे नियत तक मरेंगे नहीं, तो उन्होंने क्या किया। लेकिन वैदिक शास्त्र में ऐसा एक क्वालिटी है क्या, जो शास्त्र जब जोड़ लेते हैं बाण में बोलो बुला लेते हैं तो मंत्र का माध्यम से, तो उनको निक्षेप करना ही पड़ेगा, माने यूज़ करना ही पड़ेगा। अगर यूज़ नहीं करेंगे तो बैड यूज़ होगा, मीन्स वो जो उनको जोड़े हैं उन्हीं को इफेक्ट होगा। तो भगवान कृष्ण के ऐसे आमने सामने युद्ध चल रहे, भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, वही रथ का पहिया को उल्टा दिशा में छोड़े हैं, तो यहाँ पर आके गिरा। इसलिए इस स्थान का नाम है एक चक्का। व्हील को बोलते हैं चक्का, चक्र नहीं है एक्चुअली, चक्का। तो व्हील को बोलते हैं चक्का, इसलिए यहाँ पर गिरा, इसलिए इस स्थान का नाम है एक चक्का। लास्ट में ऐसे अपभ्रंश हो गया एक चक्रा। उसका बाद जब जैसे कंटक नगर हो गया, काटवा फारसी भाषा में। यस। तो यहाँ पर आपको बीर चंद्र प्रभु जब ये टेम्पल इंस्टॉल किया, उसका बाद इस गांव का नाम हो गया बीर चंद्रपुर। एक चक्रा बीर चंद्रपुर भी लिखा। हाँ, ये हमारा बीर चंद्रपुर जो हुआ ये सरकारी नाम हो गया, अभी सरकारी नाम हो गया, नहीं तो एक्चुअली नाम है एक चक्रा। और कुछ ठीक है, बहुत सुंदर आपने हम लोगों को ये नित्यानंद प्रभु के लीलाओं का दर्शन कराया। और हम लोग उससे पहले गए थे वहाँ श्रीखंड में, और उससे पहले जाजीग्राम गए थे। तो जाजीग्राम के लीलाओं को थोड़ा वर्णन करें। जाजीग्राम एक्चुअली क्या है, जाजीग्राम श्रीनिवास आचार्य ठाकुर का श्रीपाठ है। जाजीग्राम है श्रीनिवास आचार्य ठाकुर का नाना जी का घर। श्रीनिवास आचार्य ठाकुर का जन्म स्थान है चाखुंदी। हाँ, उनका वो बंगाल में है। हाँ, वही कटोर का थोड़ा दूर है। तो श्रीनिवास आचार्य ठाकुर का नाम, पिताजी का नाम है गंगाधर भट्टाचार्य, और माता का नाम अभी याद नहीं आ रहे। तो उन्होंने बहुत सुंदर स्टोरी है गंगाधर भट्टाचार्य। क्या हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के लिए आए थे, तो गंगाधर भट्टाचार्य को सुने थे जे निमाई यहाँ पर संन्यास लेने के लिए आए थे। उन्होंने सबका साथ देखने के लिए आए, और उन्होंने निमाई का रूप देख के मैंने उनका क्या बोले, मैंने पागल भांति हो गए जी, इतना सुंदर प्रभु का रूप। आज जब मस्तक मुंडन करे तो सब लोग का साथ उन्होंने भी रो रहे, और उनका जब नामकरण हुआ, श्री कृष्ण चैतन्य नामकरण हुआ, तो वो मैंने खो गए। वो श्री कृष्ण चैतन्य बोलते बोलते मैंने वो थक नहीं रहा था, मैंने पागल जैसा हो गए। वो कुछ नहीं बोल पा रहे, सिर्फ श्री कृष्ण चैतन्य मैंने पागल जैसा बिहेव कर रहे। वो तो घर आ रहे तो वो श्री कृष्ण, तो उसका नाम हो गया चैतन्य दास। हाँ, गंगाधर भट्टाचार्य का नाम चेंज हो गया, उनका नाम हो गया चैतन्य दास। हाँ, तो उसी का नाम से सब लोग जानते थे। वही चैतन्य दास का एक बार क्या हुआ, वो एजेड हो गए, लेकिन उनका
एक मैंने इच्छा हुआ जी हमारा बेटा हो, तो उन्होंने सपना देख रहे कि हमारा बेटा होगा। होगा। हाँ, तो उसी टाइम उनका पत्नी भी सेम सपना देख रहे हैं हमारा ही बेटा। हाँ बेटा हो रहा। तो दोनों ने आश्चर्य हो गया ये कैसे हुआ इस उम्र में। तो उन्होंने क्या किया, महाप्रभु का पास चला गया कि चलो प्रभु को बोलेंगे। महाप्रभु के पास जाके दंडवत करें तो महाप्रभु सबका सामने उनका पोल खोल दिया। ये देखो देखो इतना एज में इनका पुत्र संतान चाहिए। तो ठीक है उनका पुत्र होगा। तो उनका महाप्रभु तब संन्यास ले चुके थे? पुरी में थे। पुरी में जाके पुरी बोला? में थे। पुरी में ये लोग जाके पुरी में मिले। अच्छा। तो उन्होंने बोले थे कि तुम्हारा पुत्र होगा, तुम्हारा पुत्र का नाम रखोगे श्रीनिवास। तुम्हारा गर्भ में श्रीनिवास बोल के एक पुत्र आ रहे हैं। ओह, महाप्रभु ने नाम दे दिया। हाँ मैंने संतान जन्म लेने से पहले महाप्रभु नाम दे दिया। नाम दे दिया। तो श्रीनिवास एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का सेकंड कॉलेबर है। चैतन्य महाप्रभु श्रीनिवास रूप में फिर से आए। वो विष्णु तत्व है क्या? हाँ विष्णु तत्व। और वो क्या किया ना, उन्होंने मैंने इसलिए आए थे कि उनका जो अधूरा काम है वो काम पूरा करने के लिए। मैंने वो जो रूप सनातन गोस्वामी को वैष्णव शास्त्र संकलन करने के लिए बोला ना, और वैष्णवीय ग्रंथ प्रचार करने ये लिखने के लिए, तो उन्होंने लिखे। और श्रीनिवास श्यामानंद और नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रचार किया। तो उस हिसाब से इसलिए श्रीनिवास आचार्य ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का कॉलेवर है, नरोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु का कॉलेवर है, और श्यामानंद प्रभु अद्वैताचार्य ठाकुर का तीनों तीन टाइप। तो वहाँ पर एक बार क्या हुआ ना, रामचंद्र कविराज बोल के एक जमींदार का लड़का था, और बहुत क्यूट दर्शन था, मैंने बहुत सुंदर दर्शन। हाँ मैंने कंदर्प जैसा, कामदेव जैसा। तो उन्होंने नया दुल्हन लेके पालकी से आ रहे हैं, उन्हें चल के आ रहे हैं और दुल्हन पालकी में है। इधर नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य ठाकुर उन्होंने आलोचना कर रहे कृष्ण कथा। तो उन्होंने देखा बैंड बजा के सुंदर से एक प्रोसेसन करके नया दुल्हन को लेके जा रहे हैं, इतना सुंदर। तो उन्होंने अचानक दोनों ने एक कथा बोल रहे थे, देखो एक इतना सुंदर देव जैसा दर्शन। उन्होंने एक मैंने ऐसा मैंने वर्ड बोले जी, देखो एक माया को सेवा करने के लिए लेके जा रहे हैं, पिचासी इस टाइप का एक वर्ड। तो उनका कान में, रामचंद्र कविराज के कान में चला गया। तो उन्होंने मैंने पंडित थे, कवि थे, तो उन्होंने मैंने हृदय में उनको बस गया जे ये क्यों बोला। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, अपना घर गए, अपना पत्नी को मम्मी को हैंड ओवर करके उन्होंने चलाया श्रीनिवास आचार्य ठाकुर के पास। रात्रि हो गए थे तो बाहर में सोए थे। जब श्रीनिवास आचार्य ठाकुर घर का बाहर आया तो देखा वही लड़का। उन्होंने पूछे ना, गुरुदेव आप हमको दीक्षा दो, आपका शरीर में आ गया। उन्होंने क्या जैसे उठा और ऐसे धनुधर को रामानुजाचार्य ने। हाँ, तो श्रीनिवास आचार्य ठाकुर ने उनको तुरंत दीक्षा दिया और उनको वृंदावन भेज दिया। आओ वापस दीक्षा लो, वृंदावन भेज दिया। उसके बाद दोनों ने किसने दीक्षा दी? श्रीनिवास ठाकुर उनको दीक्षा दिया, रामचंद्र कविराज। तो इसलिए उनका नाम हो गया रामचंद्र कविराज। वो बहुत सुंदर लिखते थे, इसलिए उनका नाम हो गया कविराज। तो उन्होंने वृंदावन चला गया। वृंदावन में श्रीनिवास आचार्य ठाकुर जहाँ पर कुटिया था श्रीनिवास आचार्य ठाकुर का, नरोत्तम दास ठाकुर एक साइड में रहते हैं, हमारा क्या बोलते हैं रामचंद्र कविराज एक साइड में रहते हैं, नरोत्तम रामचंद्र कविराज श्रीनिवास आचार्य एक साइड में रहते हैं। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर का शिक्षा गुरु है श्रीनिवास आचार्य, और इनका दीक्षा गुरु है।
तो एक बार एक लीला हुआ क्या जे रामचंद्र कविराज तो यहाँ से अपना बीवी को फर्स्ट दिन छोड़ के चला गया था। हाँ, कुछ दिन बाद कई साल बाद रामचंद्र कविराज को श्रीनिवास आचार्य ने बोले जे तुम जाओ एक बार घर से, आपका पत्नी का साथ तो आलाप नहीं किया ना, तो आलाप करके आओ। हाँ, तो उन्होंने गुरु का ऑर्डर मिला, वो आ गया, तो चल के आए तो घर में आए तो उनका बीवी का हाल देखिए। फर्स्ट शादी का दिन देखा हुआ, नेक्स्ट 1-2 साल बाद देख रहे, तो कैसे भाव होगा। और उस टाइम ज़्यादा बड़े उम्र थे ना, एक एज लिमिट था, तो उस एज में सोचिए कैसे होगा। तो उन्होंने भाव विभोर हो गया। तो उनको सेवा किया, तो सारा रात्रि क्या किया, आलाप करने बोला गुरु महाराज। तो रहने पड़ेगा बीवी का साथ। तो सारा रात सोचिए एक नॉर्मल कपल क्या करेंगे, तो वो सब नहीं करके उन्होंने क्या किया ना, कृष्ण कथा में मग्न हो गया। उनका बीवी प्रश्न कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और रामचंद्र कविराज बोल रहे हैं। तो इसी में दिन कवर हो गया, रात कवर हो गया। रात कवर होने का बाद जब उन्होंने गुरु महाराज ने बोला आलाप करके आओ, तो रात्रिवास करने पड़ेगा। तो रात्रिवास हो गया, उन्होंने वृंदावन की ओर जाएंगे, तो अनुमति ले रहे हैं कि हम जाएंगे, हमारा आश्रम जाएंगे। तो उनका बीवी मूर्छित हो गया, विरह में मूर्छित हो गया। तो उनका शरीर में गिर पड़े तो सिंदूर लगता है ना। आज इनका ड्रेस क्या है, बाबा जी टाइप का ड्रेस है। तो उनका चादर धोती में है, तो गिर पड़े तो चादर में सिंदूर लग गया। तो फिर से उनको एक करके उनका माँ को हाथ में दे के वो चला गया। उसी हालत में उन्होंने वृंदावन प्रवेश किया। तो अपना कुटिया में जब आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, तो उस टाइम अर्ली मॉर्निंग माने भोर था। तो उस टाइम नरोत्तम दास ठाकुर झाड़ू मार रहे थे कुटिया में, झाड़ू दे रहे थे। तो उन्होंने देखा ये रामचंद्र कविराज आ रहे, वो जानते नहीं हैं कि रामचंद्र कविराज अपना घर गए थे। अच्छा, हाँ, जानते नहीं। तो आए तो उन्होंने देखा रामचंद्र कविराज, लेकिन क्या होगा, सफ़ेद कपड़े में सिंदूर का दाग पहले ही नज़र आ जाएगा। हाँ, तो वो देख कर आश्चर्य हो गया, ऐसे कैसे हुआ, कहाँ से आ रहे हैं ना, घर से आ रहे हैं। तो घर से आ रहे हैं तो नरोत्तम दास ठाकुर समझ गए घर में तो नया दुल्हन है। तो उन्होंने कुछ सोचा नहीं, उसका हाथ में झाड़ू था, तो इस हालत में आया बोल के एक झाड़ू लगा दिया पीठ में धड़ाक से, और लगा दिया। तो रामचंद्र कविराज देखने में उतना गोड़े, उतना ये, तो लगा दिया, तो उसका पूरा झाड़ू का निशान यहाँ पर पीठ में हो गया। तो रामचंद्र कविराज आश्चर्य हो गए, दुखी हो गए कि हम क्या किया, क्या दोष किया, हमको क्यों ऐसे हमारा गुरु भाई ने ऐसा किया। और वो 2 भाई जैसा था, माने सहोदर जैसा थे, तो क्यों ऐसा किया। तो उन्होंने क्या किया, अपना मन का दुख से वो चला गया, अपना कुटिया में चला गया। और कुटिया में जाके वो माने मन का दुख से बोले जी हम तो कुछ ऐसा कुछ घटना हुआ जो हमको नहीं करना चाहिए था, तो हम इस शरीर को नहीं रखेंगे, हम जमुना में विसर्जन कर देंगे। ऐसे अपने आप सोच रहे हैं, किसी को बोले नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर रूम में झाड़ू लगा के रूम में गए, तो श्रीनिवास आचार्य ठाकुर क्या किया, श्रीनिवास आचार्य ठाकुर बोले ये नरोत्तम हमारा पीठ में थोड़ा पेन हो रहा, तो आप एक काम करो ना, कुछ ऑयल लेके उसको थोड़ा मालिश कर दो। तो उन्होंने सरसों का तेल लेके आके मालिश करने। श्रीनिवास आचार्य ठाकुर टॉल फिगर माने महाप्रभु जैसे थे, लेकिन महाप्रभु। तो उन्होंने जब उनका पीठ का चादर हटाया और ऑयल मैसेज करने के लिए, तो उनका आँख विस्फोट हो गया, अरे ये कैसे हुआ।
गुरुदेव को कौन मारा है, मैंने उस पूरा झाड़ू का निशान है। तो बोले गुरुदेव आपको कौन हिट किया? अरे कुछ नहीं है, देखो ना वो ऐसे हो रहा, तो तू मालिश कर दे। तो उन्होंने समझ लिया कि हम नरोत्तम इसको कविराज को जो मारे ना, तो कविराज का कुछ दोष नहीं है, वो उनका जो व्यथा है, पेन है, वो गुरु ले लिया। हाँ, तो उसका गुरु का सेवा करके वो अपना रूम में आ गया और वो पश्चाताप कर रहे हैं जी, हम इस हाथ से हमारा भाई जैसा गुरु भ्राता को हम ऐसे किया, हम कुछ समझा नहीं किया, तो हम इस हाथ को आग में जला देंगे, इस हाथ को रखेंगे नहीं, इस हाथ से हमारा ऐसे क्षति हुआ तो इस हाथ को रखेंगे नहीं। और उधर श्रीनिवास आचार्य ने जोर जोर से बोले, अरे देखो कलियुग कैसा है, हाँ कैसा नहीं है। कोई बोला मेरा शरीर को जमुना में भसा देंगे, ये कैसा नहीं है। कोई बोल रहा है जो हमारा हाथ को जला देंगे, ये कहाँ का न्याय है। उन्होंने रो, तो दोनों शिष्य आके गुरु महाराज के चरण में गिर पड़े। तो हम तो बोले हमारा शरीर को विसर्जन करेंगे, वो बोले हमारा हाथ को जलाएंगे, लेकिन आपको कौन ऐसे करेंगे, कौन बोल रहे आपका शरीर को आपका हाथ को कौन बोले। अरे बेटा, जब गुरु का पास दीक्षा लेते हैं शिष्य, तो क्या होता है, शिष्य जब ग्रहण कर लेते हैं गुरु, तो गुरु का सब कुछ शिष्य का हो जाता है, मैंने शिष्य का सब कुछ गुरु का हो जाता है। हाँ, तो उन्होंने वो गुरु और शिष्य का तत्व उनको उस टाइम समझाया। तो तब नरोत्तम दास ठाकुर ने एक प्रेयर लिखा, क्षमा भिक्षा किया, वही श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, क्षमा बिना की दयालु जगत संसार। उन्होंने सब आचार्य का तो ये वृंदावन में क्षमा प्रार्थना किया, और उन्होंने लास्ट में क्या लिखा, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। ये रामचंद्र अयोध्यापति नहीं है, ये रामचंद्र कविराज है। तो ये घटना परंपरा में इस, तो ये वृंदावन में लिखा है वृंदावन में, लेकिन यहाँ से स्टार्टिंग हुआ। हाँ, लीला यहाँ से स्टार्टिंग हुआ। तो ये घटना यहाँ पर हुआ था श्रीनिवास आचार्य ठाकुर का श्रीपाठ। उसके बाद हेमलता कुंड, हेमलता माता जी का जो कुंड सब बाड़े में बोला, डाल पुकुर, वहाँ पर वही बीरचंद्र प्रभु गए थे हुसैन शाह का पास मालदा में, वहाँ पर गए थे। तो हुसैन शाह का बेटा उस टाइम नवाब थे, तो उन्होंने उनका प्रभाव देख के, उनका वैभव देख के बीरचंद्र प्रभु का वो अट्रैक्ट हो गए। तो उनको अपना महल में बुलाया और बहुत सेवा सत्कार किया। तो मुस्लिम घर के तो कुछ खाएंगे नहीं, कुछ लेंगे नहीं, तो बोला प्रभु आप कृपा पूर्वक आप बोलो हम क्या आपको सेवा कर सकते हैं। तो उनका घर में एक ब्लैक कलर का स्टोन था, उसको तेलुआ पत्थर बोलते हैं, मैंने तैला मैंने पूरा ग्लेजी, तो उस स्टोन था। तो उन्होंने बोला कि उस पत्थर को हमको चाहिए। बोला प्रभु उस पत्थर को लेके क्या नहीं, हम आप देना है तो दो, आप बोले इसलिए हमको चाहिए हो देने। तो बोला हाँ जरूर देंगे। तो वो खोल के बीरचंद्र प्रभु को दे दिए। तो बोले लेके जाएंगे कैसे? तो उन्होंने बोले इसमें जो बिचाली है ना, गाय खाते हैं आप जो, वो बिचाली से बांधो, बिचाली से बांध के वो गंगा में भसा दिया। वो गंगा से भास के आया कलकत्ता का सब खरदा बोल के जैसे ना, वहाँ पर जाके किनारे रुक गया। और वहीं पर नित्यानंद प्रभु जाके सेल्टर लिया बाद में। तो वहाँ पर आके रुके, तो खर का साथ वो पत्थर आके रुके, इसलिए उसका नाम है खरदा, माने खर प्लस दह, माने एक लेक जैसा वो माने गंगा स्थिर है वहाँ पर, तो वहाँ पर उसका नाम हो गया खरदाह। तो वहाँ से 3 विग्रह बनाया था। मैंने बीरचंद्र प्रभु 3 विग्रह बनाए हैं उसी डेटिस में। तो एक विग्रह है श्याम सुंदर और राधा वल्लभ और नंद दुलाल, वो 3 विग्रह एक साथ दर्शन करने में माघी पूर्णिमा में
दर्शन करने में। माघ पूर्णिमा है ना, माघ सप्तमी। हाँ हाँ हाँ, मध्य सप्तमी। हाँ। तो उसी दिन दर्शन करने में क्या होता है, वृंदावन धाम पर। वृंदावन में गोलोक धाम प्राप्त, मैंने उनका जीवन मैंने और जन्म मृत्यु चक्र में नहीं मुक्त पाने। हो गए। हरिओम। तो वो 3 विग्रह बनाया था वही बीच में। बहुत सुंदर। तो तब उन्होंने वहाँ पर जो कैदी था ना, प्रिजनर, वहाँ पर 1200 कैदी वहाँ पर बंदी था। तो उन बीरचंद्र प्रभु को देख के वो लोग भी परिवर्तित हो गया। तो वहाँ पर बीरचंद्र प्रभु उनको भी मांग लिया, बोले जी इनको दो, हम इनको लेके जाएंगे। आप तो इनको शोधन करने के लिए यहाँ पर जेल में भरे ना, हम ऐसे ही शोधन कर लेंगे। तो उन्हीं को शिष्य बनाया, आज पूरा मस्तक मुंडन कर दिया उसी दिन। इसलिए उनको बोलते थे 1200 नैरा। रामचंद्र ने लाए हम ना ये आपको बीरचंद्र प्रभु। बीरचंद्र। हाँ, 1200 नैरा, वही 1200 नैरा उधर से आके हेमलता माता जी के पास आए और आके बोले जी हम लोग को भूख लगा, कुछ प्रसाद दो। तो उन्होंने वो कुकिंग किया, तो रखने का जगह नहीं है, दाल वहाँ पर रखे थे, इसलिए और वहाँ पर से दाल दे रहे हैं लेकिन ख़त्म नहीं है। तो वो है दाल। बहुत सुंदर घटना है वहाँ पर। तो हेमलता किनकी बेटी? श्रीनिवास आचार्य का। तो उनका बाद में एक बेटा भी हुआ। बेटा का नाम हमने नहीं मैं पूछ रहा। बेटा तो हमने बेटी था, एक बेटी है हम वो भी बहुत टीचर थे और बहुत प्रभावशाली थे। एक बार वहाँ पर एक पाठक भागवत पाठ करते थे, तो भागवत पाठ करते थे तो उनको पाठ ठीक नहीं हो रहा था, तो सब सुन रहे हैं। तो हेमलता माता जी कोने में सुन रहे थे, आज जपा कर रहे थे। तो पाठक ने उनको बोले जे आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, जपा पाठ का समय जप नहीं करते, आप पाठ सुने ना हम सुने, बोलो तो उन्होंने जो कुछ बोले एक फुल स्टॉप भी माइनस नहीं करते, वो एज इट इज़ उनको एक्सप्लेन किया। तो आश्चर्य हो गया। तो उन्होंने बोले देखो हम हमारा काम कर रहे थे, लेकिन आपका पाठ सुनने के लिए हम आए थे, लेकिन आप ठीक से नहीं कर रहे हैं बोल के हम हमारा काम कर रहे हैं। अगर आपका काम ठीक करते तो उन्होंने उनमें से कुछ दोष उनको पकड़ दिए, देखो ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उसमें वही पाठक हेमलता माता जी के पास सेंटर में, तो उन्होंने मैंने शिक्षा दिया कैसे क्या करना है। जैसे श्रीनिवास आचार्य वीर को शिक्षा दिया ना, उसी का हेमलता माता जी, हेमलता माता जी का भी प्रभाव था। हमारा वैष्णवीय मैंने सिद्धांत में जाह्नवी माता, हेमलता माता, इनका एक अलग ब्रांच है, वो गुरु बने, बहुत बड़े प्रचार। हाँ, प्रचार बहुत सुंदर प्रचार किया। ऐसे नहीं है जे हमारा ये नहीं है, मैंने वैष्णवी गुरु नहीं है। गंगा माता गोस्वामी नहीं, एक ब्रांच है। दीक्षा गुरु बने, हाँ गुरु बने, दीक्षा गुरु बने हेमलता। हाँ, हेमलता माता जी, जाह्नवी माता तो हाँ, तो ये लोग अलग अलग एक ब्रांच है। तो मैंने उसका बाद नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, क्या किया नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, सब पार्षद जाने का बाद क्या हुआ, अंधकारमय हो गया था। मैंने 300-350 साल मैंने चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, उनका पार्षद श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर जाने का बाद ना, उस टाइम से भक्ति विनोद ठाकुर तक 300-350 साल का गैपिंग था। वो गैपिंग बहुत अंधकारमय हो गया। तो उसी टाइम ये आउल वाउल नैरा नेरी करता वजह ये लोग पूरा इस समाज को कवर कर लिया था। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी आके हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो एक चक्र में हम लोग वो जो एक देखते हैं शिव जी का मंदिर पड़ता है, वो कौन सा जगह है? वो उसका शिव जी का नाम है एक चक्रेश्वर।
एक चक्र का क्षेत्रफल है। एक्चुअली धाम में विष्णु क्षेत्र में ऑल विष्णु क्षेत्र में भगवान शिव रहते हैं और वो भगवान शिव जी उस क्षेत्र को रक्षा करते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं क्षेत्रपाल। उस क्षेत्र को रक्षा करता। तो यहाँ पर भी नित्यानंद धाम है विष्णु क्षेत्र, तो उसी विष्णु क्षेत्र का रक्षक है शिव जी, और ये शिव जी है नित्यानंद प्रभु का पिताजी सेवा करते हैं। तो उसका और एक नाम है, वो स्वयं प्रकाश है, इसलिए उसका नाम भूगर्भ शिव, भूमि से उत्पन्न हुआ, इसलिए उनका नाम है भूगर्भ शिव। अच्छा, उनका क्षेत्रपाल है इधर। और ये हम जो गए थे कल श्रीखंड, तो श्रीखंड में कोई तालाब था, वो क्या लीला था? एक ये पहला लीला हम तो आप बताए थे जो रघुनंदन ने कैसे भोग दिया था और भगवान ने खाया, तो वो पता है, बाकी पता नहीं था। एक्चुअली श्रीखंड जो है, श्रीखंड चैतन्य महाप्रभु का बहुत आशीर्वाद धन्य प्लेस है, क्योंकि श्रीखंड वासी को चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रेम करते थे। श्रीखंड वासी के लिए वो पागल हो जाते थे। तो श्रीखंड, इसलिए श्रीखंड में हमारा पूर्वज बहुत आचार्य रहते थे। उनमें से नरहरि सरकार ठाकुर, नरहरि मुकुंद दास, लोचन दास, ये सब बहुत सारा भक्त वहाँ पर रहते थे, चैतन्य पार्षद रहते थे। तो उन नरहरि सरकार ठाकुर द्वापर युग में मधुमती सखी थी। तो एक बार नित्यानंद प्रभु सब पार्षद संकीर्तन करते करते नरहरि सरकार ठाकुर का घर में आए, और नरहरि सरकार ठाकुर को उन्होंने उनका पूर्व लीला का अनुसार उनको बोले, मधुमती हमको प्यास लगा, मधु पिलाओ। तो नरहरि सरकार ठाकुर उस टाइम एक पॉन्ड में थे, तो उसी पॉन्ड का पानी लेके उन्होंने नित्यानंद प्रभु को ऑफर किया, और नित्यानंद प्रभु पी रहे हैं। तो उन्होंने दे रहे तालाब का जल, लेकिन पी रहे हो मधु। तो वहाँ पर वो घटना हुआ। उस टाइम से उस तालाब का नाम हो गया मधु पुष्करिणी। वहाँ पर एक कदम का पेड़ था, उसी कदम का पेड़ में सारा साल 365 दिन एक कदम का फूल उगता था। उसी फूल लेके रघुनंदन गोपीनाथ को सेवा में लगाते थे। तो अभी भी, पहले वो पेड़ चला गया, अभी हाँ गोपीनाथ तो ये मुकुंद का सेवित विग्रह, तो अभी वो भी पेड़ और एक से लगाया, अभी वहाँ पर और एक है। और वो नटुआ गौरंग, वहाँ पर जो नरहरि सरकार ठाकुर एक लॉग लेके जो 3 विग्रह बनाए थे, वो उनमें से एक बड़े, एक मीडियम और एक छोटा स्मॉल। तो वो बड़े जो है वो कटवा में है, जो महाप्रभु का संन्यास दीक्षा का स्थान में है, और जो मीडियम जो है हमारा नित्यानंद प्रभु जन्मस्थान में, और जो छोटा है वो श्रीखंड में है, नरहरि सरकार ठाकुर का श्रीपाठ में है। और श्रीखंड में नरहरि सरकार ठाकुर का वो लीला हुआ। नरहरि से एक मुकुंद का बेटा हुआ था, उसका नाम था रघुनंदन। तो रघुनंदन का एक बार एक अनुष्ठान किया था, अपना बेटा हुआ, इसलिए एक अनुष्ठान कर रहे थे। तो बेटा का उस टाइम वही 2.5-3 साल का एज था। तो उस टाइम उन्होंने सब वैष्णव को बुलाए, वैष्णव सेवा देंगे। तो अभिराम ठाकुर का कान में पहुंच गए जे मुकुंद का एक बेटा हुआ और उन्होंने एक वैष्णव सेवा दे रहे हैं, तो चलो हम एक बार उनका बेटा को दर्शन करने के लिए आएंगे। लेकिन अभिराम ठाकुर को बुलाया नहीं। इसलिए नहीं बुलाया, अभिराम ठाकुर का एक शक्ति था
जो क्या कुछ कोई भी वैष्णव संतान को प्रणाम करते हैं, उस वैष्णव संतान का प्रॉपर ऐसी शक्ति नहीं रहता, मीन्स वो वैष्णवीय का जो पावर है वो नहीं रहता, तो उनको क्या होता है ना, वो शरीर छोड़ देते, माने उनको देहांत हो जाता। तो इसलिए उन्होंने देखते थे जे ये एक्चुअल वैष्णव से बिलोंग करते कि नहीं है, ये एक्चुअल वैष्णव है कि नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रणाम करते। इस टाइप में नित्यानंद प्रभु का 6 संतान को प्रणाम किया, वो चला गया। नहीं, वो विष्णु तत्व नहीं होने से प्रकट हो हाँ, जाता विष्णु तत्व है, अब विष्णु तत्व भी है और वैष्णवीय का संतान, मैंने सोचिए वैष्णवीय का संतान कौन होता है, वैष्णव के। वैष्णव होता है, प्योर वैष्णव होता है, तो वो प्योर वैष्णव नहीं होने से वो मर जाते हैं। विष्णु तत्व होने से होगा ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन वैष्णव होना चाहिए, माने वो पूर्व वैष्णव होना चाहिए, जन्म से पूर्व वैष्णव थे, अभी फिर आए हैं लीला करने के लिए, तो वो होना चाहिए। तो इस हिसाब से उन्होंने टेस्ट करने के लिए उन्होंने प्रणाम करते हैं। और उन्होंने शिव विग्रह को भी प्रणाम करते हैं, इसलिए जो वो ठीक से वहाँ पर प्रॉपर अर्चन हो रहा या प्रॉपर वे पर इंस्टॉलेशन हुआ, या उस विग्रह में ऐसी शक्ति, ऐसी मीन्स दैवी शक्ति है कि नहीं है, वो टेस्ट करने के लिए उन्होंने प्रणाम करते हैं। अगर वो शक्ति नहीं होता तो ऑटोमेटिक वो विग्रह टूट जाते हैं। हाँ, तो उन्होंने ऐसे मंदिर में भी जाते हैं और वैष्णव का घर में भी जाते हैं इसी तरह। तो अभिराम ठाकुर, एक्चुअली अभिराम ठाकुर कौन थे जानते हैं? अभिराम ठाकुर थे सीधम सखा। हाँ, सीधम जो राधा रानी का भाई। हाँ, तो हाँ, तो उनका जन्म कली युग में नहीं हुआ, वो द्वापर युग से थे। उन्होंने एक नित्यानंद प्रभु घूमते घूमते वृंदावन गए थे, तो वृंदावन में उन्होंने बलराम का मूड आ गया और उन्होंने सीधाम सुदाम करके सब सखा को बुला रहे थे। तो सीधाम एक गुफा में थे द्वापर युग में, जब कृष्ण एक खेल रहे थे, तो वहीं पर थे। कृष्ण बोले जे तुम रहो, हम आ रहे। तो कृष्ण, उसका बाद कृष्ण बलराम द्वारका चला गया, उसका बाद वृंदावन नहीं आए, तो वो गुफा में रह गए। वहाँ से उनको बुलाया और उन्होंने जब सीधाम बोल रहे थे नित्यानंद प्रभु, तब सीधाम गुफा से निकले। उन्होंने देखा जब बलराम आ गए, तो उन्होंने निकल के देख रहे हैं जे इतना बोना सा एक आदमी उनको बुला रहे। तो बोले तुम कौन हो? ना हम बलराम है। अरे भाई तुम बलराम हो, देख रहे हैं ना कौन है, क्योंकि उस टाइम सीधाम थे पूरा द्वापर युग का जो हाइट है उस लेवल में, और नित्यानंद प्रभु कली युग का जो हाइट है उस हाइट में थे, तो बहुत डिफरेंस है। तो उन्होंने बोले हम बलराम हैं। बोले ओ तू बलराम, आप बलराम हो? तो देखो ऐसे मजाक मत करो। ना हम सच में। तो बोला ठीक है चलो आपसे हम एक परीक्षा लेंगे। ना क्या परीक्षा? ना हमको एकमात्र रेस में बलराम और कृष्ण हरा सकते हैं और कोई नहीं हरा पाते, तो चलो एक बार रेस हो जाए। बोले ठीक है चलो। तो वो गोवर्धन को एक बार कितना जल्दी परिक्रमा करके कौन आएगा। तो बलराम मुहूर्त में आ गए नित्यानंद प्रभु, लेकिन वो उसका बाद में आए। तब उन्होंने बोला जी समझ गए ना ये बलराम। तो अब नित्यानंद प्रभु क्या हुआ, अपना हल से उन्होंने उनको अपना लेवल में कर लिया। हाँ थोड़ा, तो उसी टाइम से उन्होंने यहाँ पर प्रकट लीला कर रहे। तो वो आए दर्शन करने, रघुनंदन को दर्शन करने के लिए आए। तो आने का बाद उन्होंने इधर उधर खोज रहे हैं। तो जब मुकुंद का खबर मिल गया, तो उनका बीबी क्या किया, एक रूम में रघुनंदन को छिपा के रख दिया। तुम्हारा बेटा कहाँ है? कहीं पर इधर उधर गए, लेकिन बोल नहीं रहा जे कहाँ पर है, डर से नहीं बोल रहा। तो उन्होंने क्या किया, मन का दुख से वो बड़ा डंगा बोल के एक प्लेस है, वहाँ पर एक बेनियन ट्री के अंदर में बैठ के भजन कर रहे। और इधर से रघुनंदन पिछले दरवाजा से वो निकाल के खेलते खेलते वहाँ पर आ गए। और इतना सुंदर बालक,
उनको देख के मोहित हो गए अभिराम ठाकुर समझ गए जे ये मुकुंद का लड़का होगा। तो उन्होंने जैसे आए उनको आलिंगन किया और आलिंगन करने का बाद उनको दंडवत कर रहे हैं, 1 बार 2 बार 10 बार प्रणाम किया। तो प्रणाम किया रहे लेकिन कुछ नहीं हो रहा। और रघुनंदन हंस रहे, हाँ, बच्चा सुलभ हंस रहे, हाँ। तो अभिराम को पता चल गया जे ये माने वैष्णव है, ये भगवान का पार्षद है। तो वो कथा करते करते कीर्तन करते करते नृत्य कर रहे और इतना उद्दंड नृत्य किया। 2.5-3 साल का बालक और एक प्रमाण साइज का एक वैष्णव पुरुष, दोनों ने मिल के कीर्तन किया, इतना डांस किया। वो नृत्य करते करते अभिराम का पैर का नूपुर पैल वो 6 कोस दूर जाके गिरा। हाँ, उस वहाँ पर एक कुंड हो गया, उसका नाम है नूपुर कुंड, आकाई हाट उनका नाम है। हाँ, काला कृष्णदास का सिपट है। तो वो वहाँ पर वो एक लीला हुआ बराडंगा में, इसलिए वहाँ पर बोलते हैं अभिराम ठाकुर और रघुनंदन का मिलन स्थल। और वहाँ पर लोचन दास ठाकुर ने वहाँ पर बनियंती के अंदर में चैतन्य मंगल रचना की, वो है शिखंड और अकाया, ये सॉरी शिखंड और बराडंगा। तो जाएंगे तो थोड़ा दूर होगा, 6 कोस। नहीं गए मैंने, वो काटवा का वो माधाई तला का उधर से जाने पड़ता था। हाँ, काटवा में। हाँ, तो वो नहीं गए। तो ये है श्रीखंड का। और भी बहुत सारे लीला स्थली हैं, जामटपुर। तो जामटपुर है, इस हमारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी का लीला भूमि है। हाँ। उसके बाद भरतपुर बोल के एक प्लेस है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अपना गले में एक विग्रह रखते थे, मणिमा मैंने बोलते थे, वो गिरधारी का छोटा सा वो विग्रह उधर है भरतपुर में। वो उधर है ना वृंदावन में, वृंदावन में जो लोकनाथ गोस्वामी से समाधि मंदिर है, यहाँ पर है, उधर यहाँ पर भरतपुर में है मणिमा। ये तो नवंबर में गए थे, वो पुरुषोत्तम महाराज को जो ये था गौरमंडल हम कराया था। बहुत अच्छा परिक्रमा हम गए, तो वो गए थे। और वहाँ पर चाकुंदी है, बहुत सारा इनका जन्मस्थान। चाकुंदी इसका श्रीनिवास आचार्य ठाकुर का जन्मस्थान। उसके बाद अभी इधर से जाएंगे तो जियागंज बोल के है, जियागंज में दूध घाट है जहाँ नरोत्तम दास ठाकुर अप्रकट हुए थे। उन्होंने जो दूध समाधि हो गए, दूध समाधि, तो वहाँ पर उनका दूध समाधि भी है और उस घाट भी है उनका। उस घाट का नाम हो गया दूध घाट। वो घाट भी है जहाँ पर वो गंगा में मार्च हो गए, वहाँ पर भी है। हाँ, वहाँ पर जो एक नरोत्तम दास ठाकुर ने एक बिचाली का गद्दी से मैंने वहाँ पर सोने का गौरांग को मिला। वो भी ग्रह है वहाँ पर। बिचाली गाँव ना बिचाली का बिचाली मीन्स जो ये जो खर है ना, उस खर में वहाँ पर देख रहे जो वहाँ पर जो घर का मालिक देख रहे हैं जो वहाँ पर 20 सांप है। हाँ, तो नरोत्तम कोई ये नहीं कर पा रहे, तो नरोत्तम दास ठाकुर आया और वो बिचाली को हटा के वो महाप्रभु को उद्धार किया। बहुत लीला स्थली है। तो वहाँ फिर कभी जब हम मक्का चक्र आ रहे होंगे वो सब लीला स्थली। हाँ, कभी एक काम कीजिएगा, कब 2-3 दिन हाथ में लेके आइएगा और छोटा सा गौर मंडल कीजिए। मैंने जाएंगे छोटा जगह में, नहीं छोटा सा गौर मंडल मीन्स 5-6 प्लेस जाएंगे। हाँ, 5-6 टोटल 5-6 प्लेस। तो क्या होगा, जाके लौट। हाँ, एक गौर मंडल का परिक्रमा कभी करेंगे। मायापुर आएंगे और एक पार्ट करेंगे ना। मायापुर से सोचिए मुर्शिदाबाद आ गए तो मुर्शिदाबाद में 8-10 प्लेस हैं, वो दर्शन करके उसका दूसरा दिन में मायापुर आ जाएंगे।
हाँ। इस टाइप का। और रहेंगे उधर हाँ मुर्शिदाबाद? उधर एक रात नाइट रहेंगे वहाँ पर जगह है प्लेस है। हाँ तो उसका बाद वैसे करें। और एक बार कभी वर्धमान, कभी खाटुआ है। कभी कालना है, कालना में जैसे गुप्तीपारा है, आपको नरसिंह तो वहाँ भी रहना हो बहादुरी जाएगा? का- हाँ, कालना वगैरह हाँ, में कालना मिल में जाएगा? हाँ कालना में हम लोग मायपुर में आ पास आ में सकते है। हैं। हाँ, वहाँ पर जो दूर होगा वहाँ रुक हाँ, जाएंगे। वहाँ पर भी वो कानाई गोलाई है, मैंने वहाँ पर एक भक्त रामाय पंडित ने कन्हैया गोलाई को मिला था एक पौन में, स्वयं विग्रह। धीरे धीरे जाएंगे सब। स्वयं विग्रह, तो वहाँ पर स्वयं विग्रह है। वहाँ पर बागनापाड़ा बोल के प्लेस है, वहाँ पर प्रतिष्ठा किया। तो बागनापाड़ा मीन्स एक बाघ रहते थे, शेर रहते थे। और मैंने वो एक एक्चुअली शिव का भक्त थे, लेकिन वो साधु संत को बहुत डिस्टर्ब करते थे, वैष्णव को बहुत डिस्टर्ब करते थे। उनका मैंने स्वभाव चिड़चिड़ापन ये सब था। तो वो लोग अभिशाप दिया, तुम्हारा स्वभाव ऐसे है बाघ जैसे, तो बाघ बन के रहो, यहाँ पर पशु बन के रहो। तो पशु बन गया। हाँ, अब बनने के बाद वो शिव जी का पास ही पड़ा रहते थे। हाँ, शिव जी का सेवा नहीं हो रहा था, वो जंगल हो गया था। तब वहाँ पर रामाय पंडित आए, तो वहाँ पर ये किया। तो रामाय पंडित के पास आए, बाघ आए, तो बोला जी हमको भगवान का प्रसाद दो ना। आप शेर हो के बात करें ना, हम तो एक्चुअली शेर नहीं है ना, हम न कैसे ना। उन्होंने उनका पूर्व हिस्ट्री बोला, तो उन्होंने उनको भगवान का प्रसाद दिया, उन्होंने वो प्रकट हो गया। उसका बाद शिव जी वहाँ पर प्रकट होकर बोला, अरे हमारा भक्त है वो भी चला गया, हमारा सेवा कोई नहीं करे, तो आप हमको यहाँ से लेके आपका यहाँ पर प्रतिष्ठा करो, हम भगवान को दर्शन भी करेंगे और भगवान का प्रसाद भी मिलेगा। तो वो जगह भी जाएंगे। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम जब करेंगे मायापुर से ये 4-5 जगह जाएंगे, और रुकना है तो रुकेंगे, नहीं तो आ जाएंगे। हाँ हाँ, तो 3-4 दिन टाइम लीजिएगा, तो हम चूज करके रखेंगे कौन कौन प्लेस लेके जाएंगे। हाँ। आपको आइटिनरी दे देंगे, आप भक्त लोगों को बोल सकेंगे। हाँ। तो क्या होगा, एक एक मैंने हर बार नित्यानंद प्रभु का स्थान नहीं आके गौर मंडल भी हो जाएगा। अच्छा, नित्यानंद प्रभु का जो कुंडली गिरा था, हाँ, वो तो आगे है। कुंडल गिरा था नहीं, एक्चुअली क्या है, वहाँ पर नित्यानंद प्रभु उनका मामा का घर मयूरेश्वर बोल के एक प्लेस है। तो मयूरेश्वर में उन्होंने किसका मामा? नित्यानंद प्रभु का मामा का घर। हाँ, तो वहाँ पर है मयूरेश्वर का जमींदार थे उनका माने नाना जी, उनका नाना जी मैंने उनका पितामह। हाँ, तो मातामह। हाँ, तो उन्होंने तो वहाँ पर उन्होंने गए थे, और बच्चा थे तो खेलने के लिए गए थे। और जब बकासुर को मारे ना, तब भीमसेन को लेट हो रहा था। तो कुंती माता को चिंता हो रहे थे, भीमसेन को एक राक्षस मारने में तो उतना लेट नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया ना, मसला जिसको अर्जुन को भेजा, बोला अरे जाओ भीमसेन को इतना लेट हो रहा, देखो उनको सहायता करो। तो अर्जुन ने देखा जी हाँ सच में भैया का इतना लेट नहीं होगा। तो उन्होंने सोचा फिर जाएंगे, लड़ाई होगा तो फिर बाण जोतेंगे। तो उन्होंने मंत्र माध्यम से बाण रेडी करके चल पड़े। जाते जाते देखा मिडिल रास्ता में आ रहे, तो बोला अरे भैया आप इतना लेट क्या हुआ ना, अंत कर दिया आ रहे। तो अरे आप आ गए, लेकिन हम बाण क्या करेंगे। तो सर पर बाण जोड़ लिया था। तो बोला यहाँ पर एक ये था, क्या बोलते हैं, तमाल वृक्ष था, यहाँ पर छोड़ दो। वहाँ पर छोड़ दिया तो सर्प हो गया बहुत सारा। तो वहाँ पर कोई नहीं जाते थे, उनका इतना विषैला था, कोई जाते तो नस लेते, मर जाता। तो वहाँ पर द्वापर युग का घटना कली युग में भी था। तो नित्यानंद प्रभु वहाँ पर गए, बच्चा लोगों को साथ खेलते खेलते वहाँ पर ग्राउंड में चला गया, खेती में। तो सब बच्चा निताई उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, वहाँ पर सर्प है, बहुत विषैला सर्प है, अब मत जाओ। अरे छोड़ो, तो क्या नहीं किया, वो तो सांप का बाप है, वो क्यों डरेगा। वो जाके गया और उसी होल से वो सांप को निकाला और उनको कान में कुछ बोले, सांप को छोड़ दिया, सांप चला गया, पाताल प्रवेश कर लिया। तो उन्होंने अपना कुंडल वहाँ पर बंद कर दिया, मैंने वो होल को बंद कर दिया, अपना कुंडल रख दिया। तो वही कुंडल उसी दिन से एक तिल जैसा इंक्रीज कर रहे हैं हर दिन। हाँ, हर दिन। तो अभी इतना बड़ा सा स्टोन जैसा हो गया। हाँ, तो वो स्टोन को वहाँ का ब्राह्मण लोग कुंडल देव हिसाब से पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान का जो भी कुछ है, ऑर्नामेंट बोलो, सब कुछ बोलो, वो भगवान है। हाँ,
तो इसलिए कुंडल उनको कुंडल देव हिसाब से पूजा करते हैं, उनको नहाते तो वो जगह पर मतलब ये जो सांप का जो गर्त था यहाँ नहीं है, वो वहाँ है। हाँ वो तो यहाँ से कम 'कुंडल तला' में है, 6-7 किलोमीटर दूर होगा। वहाँ पे है। हाँ होगा, 10 किलोमीटर दूर होगा। अच्छा, तो तो अर्जुन यहाँ से यहाँ पे रहते थे, यहाँ पर रहते थे। अब बकासुर को मारे कोटासुर में। कोटासुर के पास अर्जुन ने वहाँ पे वो बाण चलाया। एक सेकंड। हरे कृष्णा। ठीक है, फिर हम जब करेंगे ऐसे ऐसे वो सब ठीक है। करके हाँ करेंगे। हमको भी अच्छा लगता है भक्त लोगों का साथ। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे श्रीपाद उत्तम घोष प्रभु ने हम लोग को इतना परिक्रमा करवाया है, चक्र धाम में लेके आए और रास्ते में काटवा, जाजी ग्राम, श्रीखंड जैसे बहुत मतलब महान तीर्थ स्थानों का दर्शन कराया और इन सारे लीलाओं के बारे में हम लोग सुनने को पाए, जानने को पाए। तो इसलिए बहुत बहुत हृदय से प्रभु को धन्यवाद। हमारे पूरे भुवनेश्वर टीम यात्रा की तरफ से प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीपाद उत्तम गौर प्रभु की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।